नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके कल अपन ने स्टार्ट की थी वन लाइनर वाली, साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। ठीक है, सभी बच्चे भी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भी बच्चे बहुत कम देख रहे हैं। एक्चुअली में जो मेरा टारगेट है, मेरा इंटेंशन है ना, वो पूरा नहीं हो रहा अभी। वो मेरा टारगेट क्या, अभी हर बच्चे के पास अपनी क्लास है वो पहुंचे। वो पहुंचा कौन सकते हैं, आप बच्चे पे जा सकते हैं, क्योंकि एक टीचर की ताकत होती है वो कौन होती है भी, बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक टीचर है वो कुछ भी नहीं है। तो सभी से गुजारिश है कि अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्लास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिले। ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत है, मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरी मेहनत का हर एक जो प्रयास है ना, वो बच्चों के पास पहुंचना ही चाहिए, हर हाल में पहुंचना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें 21 से। 21 क्वेश्चन क्या रहेगा, 5000 साल पुरानी 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है। वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है। कौन जिले में मिली है भी, हिसार। हिसार में कौन सी सभ्यता की बात हो रही है, इस सभ्यता का नाम है भी क्या, राखीगढ़ी। ठीक है, हिसार बस स्टैंड से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 50 से 60 किलोमीटर दूर है। जहां पर क्या मिले हैं, जहां पर मिले हैं भी क्या, प्रेमी जोड़ों के कंकाल मिले हैं। कहां से, राखीगढ़ी से। ठीक है, और यहां पर विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है। क्वेश्चन आएगा, विश्व का नहीं भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बन रहा है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। कहां पर बन रहा है ये, राखीगढ़ी में बन रहा है। ठीक है, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी भाई, 1997-98 में की थी। किसने की थी, अमरेंद्र नाथ ने की थी। किसने, अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है, राखीगढ़ी है कहां पर, ये अपना हिसार में है। यहां पर किसके कंकाल मिले थे, प्रेमी जोड़ों के क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो कौन लाया था बच्चों, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया गया था, वो लाया गया था बच्चों किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हमारी संविधान की। किसकी बात करें बच्चों, संविधान की बात करें। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है अभी, भारत का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रहेगा बच्चों, कहां का रहेगा, ये भारत का रहेगा। भारत के संविधान को चुराया गया संविधान भी कहते हैं। भारत के संविधान को क्या कहते हैं बच्चों, चुराया गया संविधान भी कहते हैं। चुराया गया संविधान कहते हैं, क्योंकि ये भारत का खुद का संविधान नहीं है, अलग अलग देशों से कुछ अलग अलग बातों को लिया गया है। इसलिए भारत के संविधान को क्या कहते हैं, चुराया गया संविधान कहते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, आप कभी कहो सर आप हमारे संविधान को ऐसे, क्योंकि बच्चे जब भारत की बात आते हैं थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो तो सच्चाई रहेगी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो संविधान है ना, संविधान को तैयार होने में कितना टाइम लग गया था अभी, संविधान को तैयार होने में टाइम लगा था कितना भी, 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, संविधान को, भारत के संविधान को तैयार होने में समय लगा था, कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और संविधान के निर्माता किसको कहते हैं बच्चों, संविधान के निर्माता कहते हैं, वे किसको कहते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर को कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है ना, मेरे मन में इनकी कही गई एक बात याद आ जाती है। वो बात ये है भी, शिक्षा है ना, शेरनी, इन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था भी, शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो इस दूध को पिएगा ना वो बोलेगा नहीं, दहाड़ेगा। तो हर बच्चे को क्या होना चाहिए भी, शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो इस दूध को पिएगा वो क्या करेगा भी, दहाड़ेगा। मतलब कहीं पर भी जाकर अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूं आपको। मैं ये भी बोल देता हूं बच्चों, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्यों पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे को उसके बारे में क्या है बच्चों, नॉलेज है। सिर्फ मेरे को ही नहीं, जो भी अध्यापक पढ़ाता है उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, नॉलेज होती है, ज्ञान होती है नहीं होती भाई। तो वो धाड़ सकता है, कहीं पर भी जाके अपनी बात बेझिझक बेडर अपनी बात को रख सकता है। तो मेरी बच्चों से गुजारिश, अच्छे से क्या क्या करो भी, पढ़ा करो, समझा करो, रट्टा ना लगाओ चीजों को, क्या करो आप समझो। ठीक है,
तो अपने 2-4 क्वेश्चन और कर रहे हैं। संविधान के निर्माता किसको कहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहते हैं। हमारा संविधान है, संविधान पारित कब हुआ था? अभी संविधान है पारित कब हुआ? संविधान पारित हुआ कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? पारित हुआ। भी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ बच्चों? पारित हुआ। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन है भी जो बार बार एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए हम हर साल संविधान दिवस कब मनाते हैं? भी हम हर साल संविधान दिवस है वो कब मनाते हैं? बताओ। ये बच्चे कहेंगे सर संविधान हमारा लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था? पारित तो हुआ था कब? 26 नवंबर को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, हमारा संविधान है ना, संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब मनाया जाता है? पहले तो ये बताओ। क्लास अच्छी समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छे समझो। भी अगर ऑनलाइन जो बच्चे क्लास देखते हैं भी उनसे भी गुजारिश है, आपको भी कहीं से कोई दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट से भी चीजों को पूछ सकते हो भाई। ठीक है, हर बच्चे के कमेंट का क्या दिया जाएगा? आंसर दिया जाएगा। बताओ संविधान दिवस कब मनाते हैं? भी 26 संविधान दिवस, बिल्कुल सही कह रहे हो। संविधान दिवस मनाते भी हम हर साल कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस हर साल क्या किया जाता है? भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था संविधान में? भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम रहेंगे कौन रहेंगे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, इज इट राइट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन हो सकता है 5 ही हो, लेकिन जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी चीजें हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग कौन सा है? भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग कैसे बच्चों? कैसा रंग है? गहरा नीला। ठीक है, मैं 2-4 बातें आपको और बता देता हूं राष्ट्रीय ध्वज से। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कौन सा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है बच्चों? तिरंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। ठीक है, और मेरे को यह भी बता दो हम हर साल ध्वजा दिवस या फिर तिरंगा दिवस, ध्वजा दिवस या फिर तिरंगा दिवस कब मनाते हैं? भी हम हर साल ध्वजा दिवस या फिर तिरंगा दिवस कब मनाते हैं? बताओ भी कब मनाते हैं? क्योंकि आप कहोगे सर सीधा ही क्यों नहीं बताते हो? एक्चुअल में मेरा तरीका है ना पढ़ाने का थोड़ा सा अलग है। मैं क्वेश्चन पूछकर बच्चों को पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को चीजें क्या रहें? याद रहें। सीधा बताऊं हो सकता है आप इग्नोर कर दो, लेकिन क्वेश्चन आपको याद रहेगा। सर ने क्वेश्चन पुट किया था और हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था और सर ने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया था। ठीक है, ध्वजा दिवस मनाते हैं बच्चों, कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, बच्चे सर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपने सर्च किया ना वो गलत किया। भी हम हर साल ध्वजा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई। ठीक है, हमारा जो ध्वजा है ना, जो तिरंगा लागू हुआ था, तिरंगे के रूप में हमारा ध्वजा लागू हुआ था बच्चों, कब लागू हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। कब लागू हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। इज इट राइट भाई? फास्ट तो नहीं पढ़ रहे? ये बताओ भी हमारे तिरंगे की, बार बार क्वेश्चन आता है, तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई कितनी है भाई? तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? बताओ, कौन बताएगा भाई? किसी को नहीं पता? बहुत बढ़िया है भाई। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं, भी शेयर करता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं ना सारा दिन जीके पढ़ते हैं। हरियाणा जीके लगा लो, इंडिया जीके लगा लो, ना इंग्लिश पढ़ते हैं, ना मैथ पढ़ते हैं, ना हिंदी पढ़ते हैं, ना साइंस पढ़ते हैं, सारा दिन जीके को लगे रहते हैं और फिर भी जीके आती नहीं है। फायदा क्या इतना जीके पढ़ने का? भी कोई फायदा है? तो भी सभी सब्जेक्ट पढ़ो, हर सब्जेक्ट की अपनी क्या है? इक्वल क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है। इंग्लिश पढ़ो, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है। हरियाणा जीके पढ़ो, 25 नंबर की आनी है। 15 नंबर का मैथ आना है। ठीक है, और 15 नंबर का मैथ आना है, 15 नंबर की रीजनिंग आनी है। तो सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो जाके हमारा पेपर क्या होगा? क्रैक होगा। सिर्फ जीके से पेपर क्रैक होने वाला नहीं है। जीके सारे ही कर लेते हो ना, फिर भी याद नहीं रहेगी। पता नहीं एग्जामिनर कहां से कुछ पूछ ले, है नहीं। जीके सिर्फ जीके नहीं है, एक सागर है।
बहुत गहरा सागर है, इसको कोई पार नहीं लांग सकता। तो भाई इसकी लंबाई चौड़ाई है बच्चों कितनी है, मैं भी गलत कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, बच्चे जो गलती कर रहे हैं यहां पर, लेकिन मेरे को पता है मैं गलती क्या कर रहा था अभी। इसकी चौड़ाई लंबाई होती है कितनी होती है, 2:3 होती है, ठीक है। पेपर में आता है लंबाई चौड़ाई, बच्चों ने रट्टा मार रखा है, क्या रट्टा मार रखा है, 3:2, लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नहीं की, मैंने क्या कर दी चौड़ाई लंबाई कर दी। बच्चे आंसर देंगे क्या देंगे, 3:2 ही देंगे, लेकिन एग्जामिनर जो चाहता है ना बच्चे गलती करें, वो बच्चे गलती करेंगे। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 2:3 होगा, क्योंकि लंबाई तो कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है बच्चों 2 है, ठीक है। और ये बताओ हमारे झंडे का डिजाइन है किसने तैयार किया था, झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था भाई, झंडे का डिजाइन तैयार किया किसने किया भी है, पिंगली कोई लड़की है क्या, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। सारी की सारी बातें हैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें आपको बता रहा हूं, आप बता दो भी चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। तो आज सभी बच्चों ने क्या करना है अभी, कहना मानना है टीचर का, इस क्लास को अपने किस पे लगानी है, अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे अपलोड लगानी है अभी, शेयर करनी है, करोगे नहीं करोगे, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी हरियाणा के लोगों के द्वारा, ठीक है, हरियाणा के लोगों के द्वारा, हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को कहते हैं भी क्या कहते हैं, अरे हरियाणा के लोगों के द्वारा पगड़ी को कहते हैं क्या कहते हैं, खंडवा कहते हैं, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है कि सीधा ना आंसर दो आगे चलो, आंसर दो आगे चलो। एक बात बताओ, हरियाणा के लोग है ना जो टोपी पहनते हैं, हरियाणा के लोग जो टोपी पहनते हैं, हरियाणा के लोग जो टोपी पहनते हैं उस टोपी को क्या कहते हैं, बच्चों ने रट्टा मार रखा है कि पगड़ी को खंडवा कहते हैं, टोपी को पता ही नहीं कहते क्या है, एग्जाम में आएगा टोपी को कहते हैं नहीं पता जी क्या कहते हैं, टोपी को कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं, मुरेठा कहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। पगड़ी को क्या कहते हैं, खंडवा, टोपी को क्या कहते हैं, मुरेठा कहते हैं, ठीक है अभी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अभी, कौन हरियाणवी अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है भी, कौन से हरियाणवी अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं, वो कौन रहेंगे भी, उनका नाम रहेगा क्या, सुरेंद्र शर्मा। बताओ सुरेंद्र शर्मा, आपको मैंने बता दिया सुरेंद्र शर्मा का संबंध रहेगा कहां से रहेगा भी, सुरेंद्र शर्मा का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, क्वेश्चन आएगा सुरेंद्र शर्मा हास्य और व्यंग्य कलाकार है, उनका संबंध बताओ, बताओ कहां से रहेगा, उनका संबंध रहेगा बच्चों कहां से, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रहेगा। सुरेंद्र शर्मा का संबंध बच्चों कहां से रहेगा, महेंद्रगढ़ से, कहां से संबंध रहेगा भी, महेंद्रगढ़ से रहेगा। इजिटाइड भी बातें आ रही है समझ में, ठीक है। और ये अपनी लाइनों को, अपनी कविताओं को स्टार्ट करते हैं, किसे करते हैं अपनी लाइनों को स्टार्ट, दो बातें कहूं सू, जब भी अपनी कविता स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं स्टार्टिंग में, दो बातें कहूं सू, ठीक है। कौन किसकी बात कर रहा हूं, सुरेंद्र शर्मा, जिनका संबंध रहेगा कहां से रहेगा, हरियाणा के किस जिले से रहेगा, महेंद्रगढ़ से, और महेंद्रगढ़ को कहते हैं हरियाणा की क्या कहते हैं, खनिज नगरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा, नेकचंद सैनी डैश के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है चंडीगढ़ में क्या एक रॉक गार्डन है, चंडीगढ़ में क्या बच्चों एक रॉक गार्डन है, ठीक है। उसके निर्माता कौन रहेंगे, रोकचंद सैनी नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे, नेकचंद सैनी रहेंगे। चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता कौन रहेंगे, नेकचंद सैनी, ठीक है। और ये बताओ भी, पेपर में एक बार रॉक गार्डन को पता क्या लिखा आया था, रॉक गार्डन के बारे में लिखा आया था पत्थर बाग, क्या लिखा आया था, पत्थर बाग लिखा आया था। कहते पत्थर बाग कहां पर है जी, पत्थर बाग कहां पर है, बच्चों ने रट्टा मार रखा है रॉक गार्डन कहां पर है, रॉक गार्डन को पता है लेकिन पत्थर बाग का नहीं पता, क्योंकि बच्चों को ना इंग्लिश बहुत आती है, हिंदी तो आती नहीं बेचारों को। तो पत्थर बाग कहां पे रहेगा अपना, अरे कहां पे रहेगा, चंडीगढ़ में। इसकी डिजाइन करता, इसको बनाया किसने, नेकचंद सैनी ने बनाया है। किसने बनाया, आजकल के बच्चों को इंग्लिश बहुत आती है। एक दिन मैं डीसी ऑफिस में खड़ा था भाई, तो वहां पर एक लड़का आया, क्या सर एक बात पूछनी थी, मैं बताओ, क्या जी डीसी ऑफिस कहां पर है, मैं डीसी ऑफिस यार, मैं सामने तो लिखा हुआ है डीसी ऑफिस, क्योंकि वहां पर डीसी ऑफिस नहीं लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था उपायुक्त कार्यालय लिखा हुआ था।
क्या इंग्लिश इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। डीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उपायुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं डीसी को हिंदी में? उपायुक्त कार्यालय लिखा हुआ था। कहते सर जी डीसी का ऑफिस कहां पर है? मैं कहा भाई अंग्रेज ये रहा। ठीक है, आ रही बात है समझ में? तो पत्थर बाग भी पता होना चाहिए, हमें रॉक गार्डन भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है भाई? हरियाणा के हिसार में कौन सी झील है? ब्लू बर्ड झील है। ठीक है, अब दो चार जिले कर ही लेते हैं, कल हमने पढ़ा था झीलों के बारे में, आज फिर पढ़ लेते हैं। बताओ दमदमा झील कहां पर है? दमदमा झील है वो कहां पर है अभी? गुरुग्राम में है। दमदमा झील है कहां पे है? गुरुग्राम में। बुलबुल झील कहां पर है? सर ऐसे नहीं होता, ये गई भैंस पानी में, है ना। बुलबुल झील रहेगी बच्चों कहां पे रहेगी? जींद में रहेगी। बुलबुल झील कहां पे रहेगी? जींद में। ठीक है, ब्लू बर्ड झील रहेगी कहां पे रहेगी? ब्लू बर्ड झील रहेगी कहां पे रहेगी? हिसार में रहेगी। ब्लू बर्ड झील कहां पे रहेगी? हिसार में। ब्लैक बर्ड झील कहां पे रहेगी? कहां पे रहेगी ब्लैक बर्ड झील? झांसी में रहेगी। तिलियार झील कहां पे रहेगी? तिलियार झील रहेगी कहां पे रहेगी भी? रोहतक में रहेगी। सूरजकुंड झील कहां पे रहेगी? सूरजकुंड झील कहां पे रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। ठीक है, कोटला झील कहां पे रहेगी? कहां पे रहेगी कोटला झील? नूह में रहेगी। कहां पे रहेगी कोटला झील बच्चों? नूह में रहेगी। ठीक है, डबचिक झील कहां पे रहेगी? डबचिक झील रहेगी बच्चों कहां पे रहेगी? पलवल में रहेगी। डबचिक झील कहां पे रहेगी? पलवल में रहेगी बच्चों। डबचिक झील कहां पे रहेगी? पलवल में। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात भाई? इज इट राइट भाई? लगभग अपनी जितनी इंपॉर्टेंट झील थी सारी आपको मैंने बताई। एक और बताता हूं तुम्हें, धोज झील। ठीक है, वैसे तो जो काफी सारी रह गई लेकिन मेन मेन आपको सारी मैंने बता दी है। धोज झील कहां पे रहेगी अपनी? धोज झील रहेगी बच्चों, ये भी कहां पे रहेगी अपनी? फरीदाबाद में रहेगी। इसको बोलते हैं खूनी झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खूनी झील। क्योंकि दिल्ली से लोग आते हैं, एनसीआर में पड़ता है फरीदाबाद अपने, कोई बात हो ही नहीं, आगे छलांग मारते हैं, बहुत गहरी झील है और उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसलिए झील का नाम क्या पड़ा है? खूनी झील पड़ा है। कहां पर है ये धोज झील भाई? फरीदाबाद में। ठीक है, इज इट राइट भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं अपना। तो ब्लूबर्ड झील कहां पे रहेगी अपने? हिसार में रहेगी। ब्लैकबर्ड कहां पे रहेगी? झांसी में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा भाई? विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणा में मधुर गाने गाते हैं? देवी विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणा में मधुर गाने गाते हैं भी? वो कौन है भी? भाई परमानंद। कौन है भी? भाई परमानंद। क्वेश्चन ये आएगा, भाई परमानंद का संबंध कहां से है? विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए भाई परमानंद जो गीत गाते हैं उनका संबंध बता दो कहां से है भी? इनका संबंध रहेगा बच्चों, कहां से रहेगा इनका संबंध? हिसार से रहेगा। कहां से संबंध रहेगा इनका? हिसार से। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे रहेगी? हिसार में। ठीक है, इसवार किस जिले का उपनाम रहेगा, प्राचीन नाम रहेगा? इसवार। इसवार रहेगा कहां का? हिसार का। ठीक है, इकदार रहेगा फतेहाबाद का, और इसवार कहां का रहेगा? हिसार का रहेगा। हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की? 1354 में की थी। गुजरी महल कहां पर है? ठीक है, कहां पर है? हिसार में ही है। ठीक है, और इस्पात नगरी किसको कहते हैं? हरियाणा की? हिसार को ही कहते हैं। ठीक है, हरियाणा की इस्पात नगरी किसको कहते हैं? हिरण पर कहां पर है अपने? हिसार में ही है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। अश्व प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, सुअर सबसे ज्यादा कहां पर है अपने? हिसार में। पशु सबसे ज्यादा कहां पर है? हिसार में। हिसार में यूनिवर्सिटी कितनी है? 3। हिसार में यूनिवर्सिटी कितनी है? 3। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? बार बार क्वेश्चन आता है। हिसार में यूनिवर्सिटी बता दो भाई। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बता दो कौन कौन सी है? सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की
हाँ वेरी गुड। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कौन से विभाग से हुई थी? संस्कृत विभाग से। ठीक है। किसने उद्घाटन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने उद्घाटन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है? हिसार में। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 में। कहां पर है ये? हिसार में है। ठीक है। ठीक है। इसके आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा था? 2006 में लगा था। वेरी गुड। मेरे पास तो शब्द खत्म हो जाते हैं कई बार बच्चों की प्रशंसा करने के लिए। ठीक है। चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा इस यूनिवर्सिटी के आगे? चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें कभी संसद का सामना नहीं करना पड़ा था भी। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें कभी संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके नाम लगा था इस यूनिवर्सिटी के आगे। कब नाम लगा था? 1991 में। कब लगा था ये नाम? 1991 में लगा था। ठीक है। और GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर है? हिसार में है। स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब स्थापना हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है। और लुआस लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी वाली कब हुई थी इसकी? ये भी कहां पर है? हिसार में। स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कब स्थापना हुई थी? CDLU की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कहां पर है? सिरसा में। ठीक है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है? मीरपुर रेवाड़ी में। स्थापना बता दो। रेवाड़ी मीरपुर 2013 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? हो जाएंगे क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब हुई थी? कब हुई थी भी? 1955 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1955 में। देखो पहले तो अब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट। ठीक है। देख लेना अभी इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? अरे कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? बेंगलुरु में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। बेंगलुरु में स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? बेंगलुरु में 1923 में। ठीक है। और इसका नाम NDRI कब हुआ था? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम कब हुआ था? इसका नाम हुआ था बच्चों कब? 1947 में। कब हुआ था इसका नाम? 1947 में। हरियाणा में शिफ्ट कब हुई थी? हरियाणा के करनाल में शिफ्ट। हरियाणा करनाल शिफ्ट कब हुआ था? 1955 में शिफ्ट हुई थी। ठीक है। कब शिफ्ट हुई थी? स्थापना कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। कब हुई थी? 1923 में। इसका नाम NDRI कब हुआ था? 1947 में। और इसकी स्थापना हिसार में शिफ्ट कब हुई है? 1955 में। ठीक है। ये क्वेश्चन आते सारे बता दिए आपको मैंने। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? सैंड पाइपर नामक स्थान कहां पर रहेगा भी? सैंड पाइपर नामक स्थान रहेगा कहां पे भी? रेवाड़ी में रहेगा। रेवाड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरियाणा की पित्तल नगरी, वीर भूमि। ठीक है। और अपने स्लेट पत्थर मिलता है। स्लेट पत्थर की जगह फेमस है कहां पर? कुंड रेवाड़ी में। कहां पर मिलता है स्लेट पत्थर? कुंड रेवाड़ी में। ठीक है। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने। ठीक है। जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? किसानों का मसीहा। ठीक है। किसानों का क्या कहते हैं? मसीहा। ठीक है। जाट गजट अखबार भी किसने लिखा था? हरियाणा में सबसे बड़ी मूर्ति भी किसकी है? सर छोटू राम की। ठीक है। हरी बात समझ में? भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी किसको कहते हैं? छोटू राम को। भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी किसको कहते हैं? सर छोटू राम को कहते हैं। ठीक है। आगे समझ में भी? आज इतना ही करवा रहे हैं। कल आप क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।